अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस और अपने 3 बच्चों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस दौरान बच्चे पारंपरिक भारतीय परिधान पहने हुए थे। इनका ये वीडियो इस वक्त खूब वायरल है। इसमें नजर आ रहा है कि वेंस के दोनों बेटे कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, जबकि बेटी गाउन पहनी हुई है। और जेडी वेंस अब पहुंच रहे हैं इंडिया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं। परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं। 4 दिनों के भारत दौरे पर हैं जेडी वेंस। आज उनके दौरे का पहला दिन है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस मिले हैं जॉर्जिया मेलोनी से, और जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी बहुत तस्वीरें और पिक्चर्स और जो वीडियोस हैं वो वायरल होती रही, क्योंकि उन्होंने उनको बहुत ग्रैंड वेलकम दिया। और साथ में जॉर्जिया मेलोनी को मैंने नमस्ते करते हुए देखा है, जेडी वेंस को। एग्जैक्टली अमेरिकी उपराष्ट्रपति का ये काफिला इस वक्त अक्षरधाम मंदिर पर पहुंच रहा है। अपने 4 दिवसीय भारत यात्रा के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति दिल्ली पहुंचे हैं और आज सुबह एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और उसके बाद ये उनका विजिट है, अक्षरधाम मंदिर का विजिट है। शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी। अहमियत देते हैं इंडिया को आफ्टर यूरोप, यानी कि वो समझते हैं कि आफ्टर यूरोप इफ देयर इज एनी अदर रिलायबल एरिया और पार्टनर तो वो इंडिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हवाई अड्डे पर वेंस परिवार का स्वागत करते दिखे। वेंस और उनका परिवार भारत की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान दिल्ली के अलावा जयपुर और आगरा भी जाने वाला है। भारत और अमेरिका अब द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जिसमें शुल्क और बाजार तक पहुंच सहित कई मुद्दों को शामिल किए जाने की संभावना है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भारत की धरती पर कदम रख चुके हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं दामाद जी ससुराल आए हैं। हाँ, वेंस भारत के दामाद हैं। उनकी पत्नी भारतीय मूल की हैं, जिनका नाम उषा है। पालम एयरपोर्ट पर जब उनका विशेष विमान उतरा और वेंस बाहर निकले तो प्रोटोकॉल के तहत सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी विदेशी मेहमान के आने पर होता है। हालांकि सीढ़ियां उतरने के बाद वेंस ने जो किया, आपको लगेगा कि ये तो भारतीय संस्कृति है। दरअसल हुआ यूं कि वेंस सीढ़ियों से उतरकर आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी दोनों बेटे पीछे से आते हैं। वो रुककर उनका वेट करने लगे। दोनों बच्चे कुर्ता पैजामा पहने हुए थे। छोटे बेटे ने पापा को पकड़ लिया, वैसे ही जैसा आम भारतीय बच्चा अपने पिता से लिपट जाता है। गुड बाय के तौर पर उन्होंने नमस्ते किया। ये मैं आपको भी दिखाई देती हूँ। ये भी मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा। वो मुझे लगता है कि मोदी साहब की, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त हैं मेलोनी, और मोदी साहब से बड़ी इंस्पायर्ड है, उनकी बड़ी बात मानती हैं, उनको बहुत ज़्यादा इज्जत देती हैं, रिस्पेक्ट देती हैं, रिगार्ड करती हैं। पूरी दुनिया में ये सबको पता है। और उनके साथ खड़े होकर वो सेल्फीज़ भी बनवाती रही हैं, और मोदी मेलोनी की ये सेल्फीज़ चलती भी रही हैं। तो फिर मुझे लगता है कि ये जो नमस्ते करना है, ये मेलोनी ने सीखा है मोदी साहब से। नरेंद्र मोदी ने उनको सिखाया है कि जी नमस्ते जो है वो, वैसे खैर भारत ने नमस्ते योगा, मेडिटेशन, ध्यान, ज्ञान सभी पूरी दुनिया को सिखाया है। ये तो आप जानते ही हैं और सिखाते रहते हैं। वो सारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो उस तरफ जा के उनका सब कुछ अडॉप्ट करते रहते हैं। तो ये तो हुआ है। इसमें वो जोक भी करती रही हैं जेडी वेंस के साथ मेलोनी जो हैं, और ये सब चलता रहा। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये विज़िट एक ऐसे टाइम में हुआ है कि जब जो टॉक्स हैं उसके बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा, यानी अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो टॉक्स होनी है न्यूक्लियर पर कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बना सकता, उसे ये बात माननी पड़ेगी। वो अब अम्मान में नहीं होंगी, बल्कि अब वो टॉक्स इटली में होंगी। तो इटली में कह रहे हैं कि ये दूसरा फेज था टॉक्स का, लेकिन अभी इन टॉक्स के लिए अमेरिका की तरफ से अथॉरिटीज़ ने वहाँ पे पहुँचना है। तो एक ऐसे वक्त में, उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस वहाँ से होकर अब इंडिया जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाई कि सब कैसे ये जो हैं हालात और ताल्लुकात एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये सब कंट्रीज़ इसके अंदर कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये टॉक्स और ये विजिट्स टैरिफ के लिए भी हो रहे हैं, क्योंकि अभी जो टैरिफ लगे हैं, आपको पता है कि अभी जॉर्जिया मेलोनी अमेरिका से होकर गई हैं, और अमेरिका में उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो प्रेसर किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो बहुत उन्होंने ट्रंप की तारीफ़ की है कई जगहों पर। बल्कि एक जर्नलिस्ट ने एक क्वेश्चन किया प्रेसिडेंट ट्रंप से कि आपने यूरोप को पैरासाइट कहा है, तो जॉर्जिया मेलोनी ने ये कहा कि नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ट्रंप से पूछा आपने ऐसा कहा है? पहले उन्होंने कहा कि नहीं, ट्रंप ने ऐसा नहीं कहा। तो फिर उन्होंने ट्रंप से पूछा कि आपने ऐसा कहा? प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, पता नहीं क्या बात कर रही है।
तो वो हँसने लगी, लेकिन उन्होंने उनको ट्रम्प को जो है सपोर्ट किया जॉर्जिया मेलोनी ने, और वो ये भी मुझे लगता है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से सीखा। इसकी वजह ये है कि आपको पता है नरेंद्र मोदी यहाँ पर अभी जब आए थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, तो उस वक़्त टैरिफ्स की बात हो रही थी ना, और कहा जा रहा था कि इंडिया पे सबसे ज़्यादा टैरिफ लगेंगे, जबकि इंडिया से ज़्यादा तो कई और कंट्रीज़ पर टैरिफ लग गए। आप देख लेंगे बांग्लादेश पे कितना टैरिफ लगे, पाकिस्तान पे कितना टैरिफ लगे। इंडिया जिसके अपने टैरिफ सबसे ज़्यादा अमेरिका पे दूसरे कंट्रीज़ पर लगे हुए, उसके ऊपर तो कोई टैरिफ ही नहीं लगे इतने ज़्यादा। तो वो बड़े तरीके से उन्होंने डील किया। अमेरिकन जो हैं वो अहमियत देते हैं इंडिया को आफ्टर यूरोप। यानी कि वो समझते हैं कि आफ्टर यूरोप इफ देर इज एनी अदर रिलायबल एरिया और पार्टनर तो वो इंडिया है। ये चीज़ सारी बात है पाकिस्तान को भी खटकती है कि सिंस अमेरिका हैज़ पिक्ड इंडिया एज ए पार्टनर इन द रीजन, और इंडिया आपको पता है हमारे नेबरिंग कंट्री है, और जब इंडिया वहाँ बातें होती हैं तो डिस्कशंस होती हैं, तो जाहिर बात है इंडिया बहुत सारी डिस्कशन पाकिस्तान के बारे में करता है। ये तो नहीं होता होगा कि इंडिया, मुझे ये बताएं डॉक्टर जयशंकर अमेरिका में जब पहली मुलाकात करते हैं और मिलते हैं मार्को रूबियो से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, तो वो बांग्लादेश का जिक्र करते हैं, तो आपको क्या ख्याल है वो पाकिस्तान का जिक्र नहीं करते होंगे? 100% करते होंगे। सो वो जिसे कहते हैं ना, हमारे लफ्ज़ों में आम जुबान में कहेंगे, वो जो जयशंकर साहब कान भरते हैं उनके कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये इस्लामिक स्टेट्स हैं, रेडिकलाइजेशन है, यहाँ पे ख़तरा है हमें, और आपको पता है इस तरह की बातें, और जेडी वैंस को भी अच्छी लगती हैं। जेडी वैंस ने बरतानिया के बारे में कहा था कि अगर कोई ऐसा वो जिसे कहते हैं ना ऐसा मुल्क जो जो बहुत जल्द न्यूक्लियर वेपन ले लेगा वेस्ट के अंदर, मुस्लिम मुल्क, तो वो इंग्लैंड है। तो उन्होंने कहा कि जिस तेज़ी से वहाँ पे मुसलमान जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं या मुसलमान वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जेडी वैंस एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो माइग्रेशन के, इलीगल माइग्रेशन के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। तो वो इस चीज़ को ये चीज़ जो है वो है। सो इंडिया के लिए इस दौरे की बड़ी अहमियत है, और सो इंडिया को उन्होंने पिक किया है आफ्टर यूरोप के बाद उन्होंने पिक किया है। और आपको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की 13 फरवरी 2025 को मुलाकात हुई थी व्हाइट हाउस में, उसमें जेडी वैंस भी बैठे हुए थे। और इंडिया क्या चाहता है जेडी वैंस और अमेरिका से? इंडिया चाहता है कि वो कमिटमेंट्स करो हमारे साथ जो बाइडेन ने की थी, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप अब यूरोप के साथ भी उन कमिटमेंट से हिल गए हैं। ठीक है, अब बातें हो रही थी कहाँ, देयर वाज अ टाइम ऑफ हाइपर ग्लोबलाइजेशन एंड नाउ इट्स अ टाइम ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सो अमेरिकन्स आर इंट्रोड्यूसिंग और आर इनटू द गेम ऑफ दिस डीकपलिंग, कि किस तरह जो है वो इकोनॉमी जो है वो अब वो जो डिपेंडेंस है वो तोड़ रहे हैं। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या करेंगे ये, या क्या होगा यहाँ पे? ठीक है ना जी। सो मुझे ऐसे जाती तौर पे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि इंडिया कमिटमेंट्स चाहता है। इंडिया अपने आप को उनको कहता है जी हम तो है। जब मोदी साहब वहाँ पे गए थे तो उन्होंने कहा था वी आर टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज। इंडिया को वो कहते हैं वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज। अच्छा, अमेरिका को भी कहते हैं जी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। फिर वो कहते हैं जी कि हम ह्यूमन राइट्स, लॉ, प्लूरलिज्म, जबकि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट अबाउट ह्यूमन राइट्स, लॉज, रूल ऑफ लॉ एंड प्लूरलिज्म जो है वो इंडिया के बारे में वो नहीं है जो इंडिया कहता है। सो मोदी साहब जो हैं बेसिकली कमिटमेंट्स मांग। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और पत्नी उषा वेंस के साथ भारत के दौरे पर 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं और यहां पर पीएम मोदी से मुलाकात करी है। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो यह पर जेडी वेंस को इसीलिए भेजा है ताकि भारत और अमेरिका के जो रिलेशंस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स है, उनको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। देखिए, यह चाहता है डोनाल्ड ट्रंप, यह चाहता है कि जिस तरीके से चीन के साथ में टैरिफ वॉर चल रहा है तो भारत उनका साथ दे। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि इसी वजह से जो है यह पर जेडी वेंस और उनकी भारतीय वाइफ उषा वेंस को भेजा गया है और उनके परिवार के साथ, ताकि भारत के रिलेशंस और ज़्यादा अच्छे और मजबूत हो सके।
और हाल ही में आपने देखा है कि जिस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ ही टैरिफ वॉर शुरू हो चुकी है, तो उससे यह हो रहा है ना कि लगातार जो है डॉलर है जो मजबूत होता जा रहा है, कई जगह पर गिर रहा है, लेकिन जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी है, थोड़ी सी गिरती हुई नज़र आ रही है। उसी कई देशों को तो देखते हुए बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान भी हुआ है, लेकिन भारत को यहाँ पर फ़ायदा मिल रही है। अब जो कंपनीज़ है चीन की तरफ जाना चाहती थी, वो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से डर कर भारत के पास आ रही हैं। तो उससे भारत को जो है बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है, रोज़ हज़ारों करोड़ों का बिज़नेस करने का मौका मिल रहा है। आपको इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।